हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 6 है। इसके पहले पार्ट 5 हमने ऑलरेडी करवा चुका है। यदि आपने अभी वो नहीं देखा है वीडियो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट 6 को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हुए हैं और जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके एक एक पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गेजमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। इन 3 व्यक्तियों ने आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका, जो थर्ड है गोलमेज सम्मेलन, वो 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक हुआ था। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए एक एक पॉइंट्स को धीरे धीरे हम पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला पॉइंट्स है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन, यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। सो फ्रेंड्स, जो आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। सो फ्रेंड, तीसरा पॉइंट है, महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है पॉइंट्स की, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था? तो वो थे आपके महात्मा गांधी जी, जो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। पॉइंट नंबर 4 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को बम्बई से लंदन के लिए SS राजपूताना जहाज़ से यात्रा की थी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को बम्बई से लंदन के लिए जो यात्रा की थी वो किस जहाज़ से यात्रा की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका SS राजपूताना जहाज़ से यात्रा की थी। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्न लोगों ने भाग लिया था। आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्न व्यक्ति भाग लिए थे। पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है तेज बहादुर सप्रू, तीसरे व्यक्ति हैं MR जयकर, चौथे व्यक्ति हैं NM जोशी और आपके पांचवें व्यक्ति हैं CN मुदालियर। सो फ्रेंड्स, इन व्यक्तियों के नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सो फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, चलिए वन बाय वन हम इनको आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा है कथक, जो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। और सतरिया आपका असम से संबंधित है। तो इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को आप याद रखिएगा। आइए अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। मोहिनीअट्टम से संबंधित प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन हैं? आइए वन बाय वन इनके नाम को हम जानते हैं। कनकरेले, ये भी मोहिनीअट्टम नृत्य करते हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा शोभना, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। सुनंदा नायर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कलामंडलम राधिका, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। थंकामणि, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। कलामंडलम हामावती, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। जयप्रभा मेनन, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। और पल्लवी कृष्णन, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल में उत्पन्न हुए हैं। यानी कि 8 शास्त्रीय नृत्यों में 2 नृत्य शास्त्रीय नृत्य ऐसे हैं जो केरल से उत्पन्न हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं? मोहिनीअट्टम और कथकली, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। क्या फ्रेंड्स, मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप, भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी से शब्द से पड़ा हुआ है। यानी कि मोहिनीअट्टम जो नाम है वो भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनीअट्टम से पड़ा है। किससे पड़ा है? भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से पड़ा है। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मोहिनीअट्टम का नाम किस भगवान पर पड़ा है, तो आपको आंसर देना है भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहिनीअट्टम नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए थे वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।